नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं हर रोज की तरह। और आप लोगों का आज का दिन शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, मनोकामना है। और सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। सोलन में सुबह हो रही है और उजाला आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उजाला अब बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के आज 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार है, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन सोलन में आज मौसम साफ दिखाई दे रहा है। 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अभी फिलहाल मौसम थोड़ा साफ, आसमान पर आप देख सकते हैं कि आसमान साफ है और बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह का मौसम आज रहने की उम्मीद तो नहीं है। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में बारिश होने के आसार और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने के आसार मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है। पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से आज से सक्रिय हुआ है और पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश के 8 जिलों में देखने को मिल सकता है। उसमें सोलन भी है, सिरमौर है, शिमला है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू और चंबा जिला शामिल है। जबकि कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिला में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है कि इन जिलों में मौसम साफ रहेगा और 26 तक का मौसम साफ रहेगा। लेकिन 8 जिलों में आज और कल के लिए मौसम में बदलाव की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। अब देखते हैं कि प्रदेश में किस तरह का आज मौसम रहता है। लेकिन अभी सोलन की तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोलन में मौसम साफ है। बड़ी संख्या में जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि प्रदेश में आज बारिश हो सकती है, तो पर्यटक भी बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शिमला जिला भी उसमें शामिल है। जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान आज लगाया गया है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पर्यटकों की गाड़ियां बड़ी संख्या में यहां पर खड़ी हुई है। सोलन की तस्वीरें। और प्रदेश में क्योंकि मौसम विभाग द्वारा भले ही पूर्वानुमान लगाए जा रहे हो, लेकिन बारिश होने का नाम हिमाचल प्रदेश में नहीं ले रही है। और सूखे की स्थिति इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में पड़ी हुई है। सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। सूखा हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और इसकी वजह से किसान हो चाहे बागवान हो, उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सूखे की चपेट में प्रदेश के सभी जिला इस वक्त आ गए हैं। और काफ़ी लंबा समय हो गया है कि प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। हालांकि बीच में मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिला। बीच में मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर लगाए गए कि पश्चिम विक्षोभ में सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हालांकि हल्का हिमपात इस दौरान जरूर हुआ, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और यही वजह है कि प्रदेश में इस वक्त सूखी ठंड पड़ रही है। कोहरा जमकर प्रदेश में पड़ रहा है और उसके कारण ठंड बहुत ज़्यादा प्रदेश में देखने को मिल रही है। स्थिति ये हो गई है कि प्रदेश के बहुत सारे शहरों का तापमान, न्यूनतम तापमान इस वक्त माइनस में चला गया हुआ है। केवल शिमला और कुफरी 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस वक्त शिमला की तुलना में ऊना, सोलन और मंडी की जो रातें हैं वो ज़्यादा सर्द हैं और शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 11 डिग्री सेल्सियस 11.4 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। जबकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में जो तापमान है उसमें जबरदस्त गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। शिमला में कह सकते हैं हम कि मौसम में बड़ा बदलाव शिमला में देखने को मिला है और शिमला की रातें इतनी सर्द नहीं रही है, क्योंकि वहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो 11.4 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है और लगातार तापमान में शिमला के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि अधिकतम तापमान शिमला का कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार बढ़ रहा है। और विनय कुमार जी, विनोद कूल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोलन से, उनका हम स्वागत करते हैं। हद हो गई है ठंड की, आज तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सोलन का तापमान इस वक्त 0.5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और सोलन में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। सोलन में तापमान न्यूनतम 0.5 डिग्री है और शिमला का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिमला में मौसम
सोलन की तुलना में काफ़ी गर्म इस वक्त है। शिमला की जो रातें हैं काफ़ी गर्म है, जबकि शिमला में ज़्यादा ठंड होती है क्योंकि सर्दियों में, क्योंकि वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, क्योंकि लेकिन बर्फ़ वहाँ पर पड़ नहीं रही है। और जो मैदानी क्षेत्र प्रदेश के हैं या ऊंचाई वाले और कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और उसी का ही परिणाम है, क्योंकि दिन के समय तेज़ धूप सोलन, ऊना और मंडी में पड़ रही है। और जब मैदानी क्षेत्रों की गर्म हवाएं रात के समय पहाड़ों की ओर चलती है तो वहाँ का तापमान में बढ़ोतरी होती है और यही वजह है कि शिमला का जो तापमान है उसमें न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यदि हम बात करें शिमला के न्यूनतम तापमान की, तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा में सुबह और शाम के समय मौसम में ज़्यादा ठंडक ज़्यादा है और लगातार न्यूनतम तापमान जिस तरह से हम बता रहे हैं कि 5 डिग्री कम से नीचे चला हुआ है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से मध्यम और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में शुक्रवार और शनिवार को बारिश और बर्फबारी के आसार बताए गए हैं। 24 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा। मैदानी जिलों में ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में शुक्रवार और शनिवार को धूप खिली रहेगी। मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन संतराम जी रवान से भी तस्वीरें दिखाएंगे जब हम वहाँ की तरफ जाएंगे। लेकिन आजकल सब्जी मंडी के आसपास की ही हम सब तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि सब्जी मंडी की कवरेज भी करनी होती है। और शिमला के अनुसार जो मौसम विभाग है, तो शिमला में मौसम के अनुसार शिमला, कुफरी, नारकंडा में रात का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का भी इसी तरह का मानना है। नारकंडा का तापमान है 7.4, कुफरी का तापमान है न्यूनतम की बात कर रहे हैं 11.2 और शिमला का न्यूनतम तापमान है 11.4। शिमला का न्यूनतम तापमान 11.4, कुफरी का 11.2, नारकंडा का 7.4 और समदो में, क्योंकि समदो में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, -4.7। मंडी में इस वक्त न्यूनतम तापमान है -1.8। सुंदरनगर में तापमान है -0.1। भूंतर में तापमान है -0.7। सोलन में तापमान है 0.5। ऊना में तापमान है 1.8। कल्पा में तापमान है न्यूनतम 2.4। बिलासपुर में न्यूनतम तापमान है 3.5। कांगड़ा में न्यूनतम तापमान है 4.6। धर्मशाला में है 5.7। नाहन में है 7.2। नारकंडा में हमने पहले भी बताया 7.4। कुफरी में 11.2। शिमला में 11.4। और इस वक्त प्रदेश में यदि हम बात करें तो मंडी, सुंदरनगर, भूंतर, सोलन, ऊना और बिलासपुर, कांगड़ा, इन जिलों में शिमला से ज़्यादा कड़ाके की ठंड अब इस वक्त पड़ रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अधिकतम तापमान में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। शिमला के न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें कि शहरों में अधिकतम तापमान किस तरह का रहा है, तो उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। यदि शिमला का अधिकतम तापमान 19.6 है, न्यूनतम तापमान 11.4 है। और चंचल सिंह राणा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत ठंड है पालमपुर, भवारना और थूरल में। दीपक जी मैक्लोडगंज से जुड़े हैं, तो धर्मशाला में दिन में बहुत गर्म है, धर्मशाला गर्म है। दीपक प्रधान रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। लगातार आप लोगों के कमेंट और मैसेज हमें आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हम आप लोगों के, और बंसी लाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। वर्मा बबलू जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। सोनू वर्मा जी का स्वागत हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में करते हैं। संजू जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। करसोग में मौसम खराब है थोड़ा, इस तरह की जानकारी आई है। और प्रदीप ठाकुर जी बता रहे 2 दिन से गर्मी हो गई है जी। अब गर्मी तो थोड़ी शिमला में ही महसूस हो रही है। रात के समय जो तापमान वहाँ पर 11 डिग्री सेल्सियस ऊपर, बाकी जगह तो ठंड है। रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। और
गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि मंडी, शिकारी देवी, कमरू नाग में हल्के हल्के बादल आज देखने को मिल रहे हैं। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। संतराम जी का स्वागत है, रविंदर सिंह ठाकुर जी का स्वागत है, विनय कुमार जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। बीरू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश चौहान जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और गोकुल ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं और कमरू नाग और शिकारी देवी की वो जानकारी दे रहे हैं। दीपक रोली जी, ब्रदर स्नोफॉल, आज भी मौसम विभाग का तो पूर्वानुमान इसी तरह का है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। कुछ जगहों पर मौसम जरूर इस तरह का बना है। निकी हुरनुम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। घनश्याम राजपूती का स्वागत है। रवि पंच जी हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजपूत यश चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए, जिस तरह से दर्शक के माध्यम से हमें जानकारी आ रही है। मौसम विभाग ने आज 8 जिलों में का अनुमान है कि प्रदेश में इन 8 जिलों में बारिश भी हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, उसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है आज। लेकिन पिछले काफ़ी समय से इसी तरह का मौसम चला हुआ है। चंचल सिंह राणा जी बता रहे हैं कि टेम्परेचर 6 से 9 है। मनोज कुमार जी का स्वागत है। ड्यू टू और टूरिस्ट इतने कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी का स्वागत है। डीजी भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। मैक्सिमम तापमान की हम बात कर रहे थे कि हिमाचल हुरनुम जी बता रहे हैं कि किन्नौर में भी हल्के बादल छाए हुए हैं। अब मौसम को लेकर हमें दर्शकों के माध्यम से जानकारी मिलनी शुरू हो चुकी है कि किस तरह का मौसम प्रदेश में आज बना हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज प्रदेश के 8 जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी का है। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में बादल छाए हैं, किन्नौर में भी बादल छाए हैं। हुरनुम जी की तरफ से यह जानकारी, नेगी हुरनुम जी की तरफ से हमें जानकारी मिली है और लगातार दर्शकों के माध्यम से हमें मैसेज, कमेंट के माध्यम से अब जानकारी आ रही है कि किस तरह का प्रदेश में मौसम है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हालांकि बारिश और बर्फबारी का है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। लेकिन पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में कई बार सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन उस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में सूखे की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। अगस्त के महीने से ही ऐसे ही हालात प्रदेश के बने हुए हैं। ओवरऑल हम प्रदेश की बात करें, क्योंकि अगस्त के महीने में भले ही प्रदेश में 2 प्राकृतिक आपदाओं से करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जानमाल का भी नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत सारे 7 जिले ऐसे थे जहां पर सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है और 5 जिलों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश हुई थी। तो ओवरऑल अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में 4% कम बारिश हुई थी। सितंबर के महीने में सामान्य से 22% कम बारिश हुई थी। अक्टूबर के महीने में भी सामान्य से करीब 25 से 26% के बीच में बारिश कम हुई थी। अक्टूबर के महीने का नवंबर के महीने में 38% हुई है और कम बारिश, और दिसंबर के महीने में 65% सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और इस दौरान दिसंबर के महीने में केवल 5 मिलीलीटर बारिश ही प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। 5 मिलीलीटर बारिश ही, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी 2-3 महीने से सूखे की स्थिति पैदा होगी। सूखे की चपेट में प्रदेश के सभी जिला है। रबी सीजन पूरी तरह से किसानों का इस वक्त प्रभावित हो चुका है। बारिश का इंतजार किसान कर रहे हैं, बर्फबारी का इंतजार बागवान कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसी तरह का मौसम बना रहा था, जब दिसंबर से फरवरी के महीने में प्रदेश में बहुत कम बारिश ही नहीं हुई थी और उसकी वजह से कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी कम हुआ था। शिमला में तो हिमपात भी नहीं हुआ था। उसकी वजह से किसानों को, बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त देखने को मिला था। भोलाराम वर्मा जी हमारे साथ जोगिंदर नगर से जुड़े हैं। कब कोई आसार नहीं लग रहे हैं, मगर मौसम बहुत ठंडा है। जोगिंदर भोलाराम वर्मा जी हमें जोगिंदर नगर की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर तो बारिश के आसार नहीं लग रहे हैं। वहाँ पर भी ऐसा ही मौसम है जिस तरह का सोलन का है। हालांकि सोलन को लेकर मौसम विभाग की प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सकती है, लेकिन अभी मौसम लग नहीं रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के बाद पर्यटकों का शिमला की ओर जाना लगातार जारी है। बड़ी उम्मीदें लेकर जा रहे हैं कि वहाँ पर बर्फ देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश यहाँ हो नहीं रही है। और शिमला का तो न्यूनतम तापमान भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस
से ऊपर इस वक्त शिमला का न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है और इस तरह की कल्पना शिमला में के तापमान को लेकर नहीं की जा सकती कि शिमला की रातें सोलन, बिलासपुर, मंडी और ऊना से ज़्यादा गर्म होगी। लेकिन इस तरह का मौसम है क्योंकि मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिला है और मौसम में बदलाव जो देखने को मिला है, इस वक्त चंचल सिंह राणा जी हमें जानकारी दे रहे कि प्रिजम्पशन हल्की बारिश एरिया में 2-3 दिन में हो सकती है, इस तरह की उनकी भी है। लगातार मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो आज का है, देखते हैं कि किस तरह का मौसम है। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कांगड़ा जिला चंचल जी शामिल नहीं है कि कांगड़ा में बारिश होगी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से 8 जो जिले बताए गए हैं उसमें कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिला शामिल नहीं है। दीपक प्रधान रोली जी बता रहे हैं कि कब है जी ब्रदर स्नोफॉल का मौसम विभाग की ओर से तो आज का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बर्फबारी हो सकती है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद आज जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हीरालाल रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं मौसम के इस बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश में मौसम में इस वक्त जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। तापमान के लिहाज से अगर हम बात करें, कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है। न्यूनतम अधिकतम तापमान की एक बार बात कर लें कि हिमाचल प्रदेश में दिन के समय किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि कोहरा बहुत प्रदेश में पड़ रहा है। राजपूत सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिमला का अधिकतम तापमान 19.6 है, सुंदरनगर का 21.3 है, न्यूनतम तापमान माइनस में है, अधिकतम तापमान 21 से 20 डिग्री सेल्सियस से है ऊपर है। बुनतर का भी यही स्थिति बनी हुई है, 20.5 है, कल्पगा का 14.3 है, धर्मशाला का 22 है, ऊना का 22.6 है। न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट है। नाहन का 20.4 है, केलोंग का 10 डिग्री सेल्सियस है, सोलन का 23 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिकतम तापमान है। सोलन अधिकतम तापमान में ऊना को भी पीछे छोड़ आया है, लेकिन न्यूनतम तापमान 0.5 है। 22.5 की 50 की गिरावट दिन के और रात के समय में देखने को मिल रही है। यदि हम सोलन की बात करें, कांगड़ा का 22 है, मंडी का 18.8 है और चंबा का 18.8 है, डलहौजी का 20.7 है, जुब्बड़हट्टी का 20.5, कुफरी का 15.1 है न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और बॉक्सर अमन जी बता रहे हैं कि शिमला में मौसम साफ है। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अजीत राणा जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। कुकुमसेरी का 12.5 है, कुफरी का 15.1 है, नारकंडा में 14.5 है, भरमौर में 10.6 है, रिकांगपिओ में 19.1 है, समदो में सेवबाग में 20.5 है, धौलाकुआं में 23.8, बठी में 20.2, समदो में 13.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह का मौसम है। और आशा शर्मा जी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और आशा शर्मा जी की कल गैरहाजिरी लगी थी, आज जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव शर्मा जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में और मौसम के इस बुलेटिन में हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह के इस बुलेटिन में जुड़े हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम आज रहने वाला है। लेकिन कोहरे ने इस वक्त प्रदेश में, यदि हम कोहरा बताएं तो कोहरा लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उससे ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूनतम तापमान पर एक बार फिर से चर्चा कर लें कि किस तरह का है। शिमला का न्यूनतम तापमान है 11.4। इस तरह की कल्पना सर्दी के मौसम में नहीं की जा सकती। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सन्नी गौतम जी इस वक्त सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सन्नी जी हमारे छोटे भाई हैं। और सुनील नेता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। राजू कंवर जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और मौसम की जानकारी में शिमला का आज न्यूनतम तापमान 11.4, सुंदरनगर का है -0.1, भुंतर का -0.7, कल्पा का 2.4, धर्मशाला का 5.2, ऊना का 1.8, नाहन का 7.2, पालमपुर का 3 डिग्री सेल्सियस, सोलन का 0.5, कांगड़ा का 4.6, मंडी में -1.8 और बिलासपुर 3.5, जुब्बड़हट्टी 6.2, कुफरी 11.2,
नारकंडा 7.4, रिकांगपिओ 4.7, धौला कुआं 4.2, सेवबाग 0.5, समदो -4.7, पाउंटा साहिब 8, सरहन 2 और धेरा दोगीपुर में इस वक्त तापमान 9 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, ठाकुर पीके प्रेमी जी, और स्नोफॉल कब होगा इंतजार बस स्नोफॉल का है। कमल कुमार भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सलमा बानो जी हमारे साथ नाहन से जुड़ी हैं, और नाहन में बहुत ठंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिमाचल प्रदेश में तो इस वक्त शीतलहर चली हुई है। विशाल वीके जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजू कंवर जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में साफ स्वागत है। और बिंदला में मौसम साफ है, राजू कंवर जी जानकारी दे रहे हैं, शायद बंदला होगा। और इस तरह की जानकारी अश्विनी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन मौसम की इस अपडेट में हम आपके साथ लगातार पिछले काफ़ी दिनों से बने हुए हैं, और बड़ी उम्मीदों के साथ कि हिमाचल प्रदेश में बारिश देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम है, और ठंड की स्थिति का अंदाज़ा सोलन की आप लगा सकते हैं कि सोलन में इसी तरह के इस वक्त कड़ाके की ठंड सोलन में पड़ रही है, और लगातार मौसम में बदलाव देखने को ठंड के हिसाब से देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से आज का पूर्वानुमान प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का है, कि आज सोलन, शिमला, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, कुल्लू और चंबा में के निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन सोलन का इस वक्त मौसम साफ है, सोलन में बारिश के आसार अभी नजर नहीं आ रहे, बादल कोई छाए नहीं है, तो बारिश के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि किसान इस वक्त इंतजार कर रहे हैं बारिश का, बागवान इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का, और पिछले वर्ष जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं, सूखे की चपेट में इस वक्त हिमाचल, समूचा हिमाचल सूखे की चपेट में है। कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा, कोहरे का प्रकोप और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति ये होगी कि पहाड़ अब गर्म होते जा रहे हैं और मैदान ठंडे होते जा रहे हैं, और इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है कि शिमला का न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है, जबकि शिमला में कड़ाके की ठंड आजकल के दिनों में पड़ती है, लेकिन शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 11.4 डिग्री सेल्सियस है, और शिमला से ऊपर कुफरी वहां पर 11.2 है, नारकंडा में 7.4 है। इस तरह की मौसम की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन सूखे की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और यदि हम सोलन की बात करें तो 0.5 है, ऊना में 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है, मंडी में तो माइनस में टेम्परेचर चला गया हुआ है, -1.8 है, हमीरपुर सुंदरनगर में -0.5 इस तरह का तापमान इस वक्त बना हुआ है। तो मैदान निचले हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त जमकर ठंड पड़ रही है, और कड़ाके की ठंड है, और मैदानी क्षेत्रों में क्योंकि कोहरा ज्यादा पड़ रहा है तो उसकी वजह से ठंड ज्यादा है। लेकिन बारिश की इस वक्त उम्मीद है, क्योंकि बारिश से ही अब ठंड से राहत मिल सकती है, क्योंकि कोहरे की कम पड़ना शुरू होगा। लेकिन मौसम विभाग द्वारा पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी, पूर्वानुमान तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की बजाय निष्क्रिय ही हिमाचल प्रदेश में साबित हो रहे हैं। पिछले 4-5 महीनों में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। जुलाई और अगस्त, जून के महीने में प्रदेश में सामान्य से अत्यधिक बारिश हुई थी। अगस्त के महीने में जिन जिलों में बारिश हुई वहां पर अत्यधिक बारिश हुई, और जिन जिलों में नहीं हुई वहां सामान्य से कम हुई है, उसमें 7 जिले शामिल हैं। यही वजह है कि अगस्त के महीने का जो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा है, तो वहां पर सामान्य से कम 4% कम बारिश हुई है। सितंबर के महीने में ऐसे हालात बने रहे, सामान्य से कम बारिश हुई, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, और दिसंबर में तो 5 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 65% कम है। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज बारिश और बर्फबारी का है। देखते हैं कि किस तरह का पूर्वानुमान साबित होता है। पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ कि वहां पर तो इस वक्त बर्फ पड़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से इस तरह के पूर्वानुमान है कि शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हो सकती है। लेकिन जिस तरह का शिमला का तापमान है, हालांकि अधिकतम तापमान शिमला का कोई ज्यादा नहीं है, दिन के समय वहां पर ठंड है, और 14-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला का तापमान है। लेकिन सोलन, मंडी और ऊना और बिलासपुर जिला ऐसे हैं
जहां पर दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिन के समय तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इन शहरों का है, लेकिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे अब पहुंच चुका है। सोलन के तापमान में ही देखें, दिन के और रात के तापमान में करीब 22.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिल रहा है। दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन रात को कड़ाके की जैसे ही शाम होती है वैसी ही ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। और कल तो सोलन में 8 बजे के बाद ही माल रोड पर सन्नाटा पसर गया था और इसी तरह के हालात निचले और मैदानी क्षेत्रों के हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। और मौसम में आज उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है वो सही साबित हो। और राजन जी हमारे साथ इस वक्त मशोबरा से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नरोत्तम राम जी का स्वागत है, सुनील ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं, पंकज सिंह कौंडल जी, राधा स्वामी जी और तेल सिंह जी सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। SS वर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। मान सिंह जी हमारे साथ डकरियाना से जुड़े हैं। मान सिंह जी हमारे साथ बीच बीच में लगातार जुड़ते हैं, बीच बीच में नहीं जुड़ते क्योंकि आजकल ठंड भी ज़्यादा है। मधु टंडन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और गौरव भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। कपूर साहिल जी का पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है। और मंडी में बहुत ठंड है जी, मधु टंडन जी हमें जानकारी दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मंडी का तो तापमान ही इस वक्त माइनस में चला गया है, -1.8 डिग्री सेल्सियस है। तो मंडी में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। शिमला से की तुलना में मंडी बहुत ज़्यादा ठंडा इस वक्त देखने को मिल रहा है। अभिनंदन मेहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नारसिंह जी बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। कमल कुमार भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और वीरेंद्र सागर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। और अताई खान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी कहते ठाकुर जी रोडू में ठंड है जी, और ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। एतराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं मौसम की इस जानकारी में, तो उसके हम आभारी भी हैं। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दर्शकों को जानकारी मिले, अधिक से अधिक दर्शकों को कि कौन सा शहर अब ज़्यादा ठंडा है। हालांकि शिमला को सबसे ज़्यादा ठंडा माना जाता है, लेकिन आजकल मौसम ने मंडी को ज़्यादा ठंडा बना दिया है। यदि हम निचले क्षेत्र की बात करें, उन्ना ज़्यादा ठंडा इस वक्त नज़र आ रहा है, सोलन ज़्यादा ठंडा इस वक्त बना हुआ है, जिस तरह के तापमान के आंकड़े हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही। MR भारद्वाज जी का स्वागत है और अनूप मिन्हास जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों का सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जी।